नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जिसमें रिटेल निवेशकों की काफ़ी अच्छी दिलचस्पी है। आपको बता दें कि कंपनी रिलायंस के निवेश वाली आलोक इंडस्ट्रीज की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज के Q4 के नंबर्स आ गए हैं। ये रिजल्ट्स कैसे हैं, उसका असर स्टॉक पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। पिछले कुछ वक्त पहले ही इसमें बम्पर तेजी देखने को मिल चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 3,300 करोड़ के निवेश के बाद से आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बहुत सारे निवेशक ये मानकर बैठ जाते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि रिलायंस ने निवेश किया है तो स्टॉक में तेजी आएगी ही आएगी। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी फंडामेंटल चीज़ों को जरूर जान लीजिए। तो चलिए इसके रिजल्ट्स को लेकर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपके सामने देखिए साफ तौर पर रिजल्ट्स का असर देखने को मिल रहा है। स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 27 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आपको रिजल्ट्स देने से पहले कुछ बेसिक चीजें इस कंपनी के बारे में बताते हैं। देखिए 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन के साथ ज्वाइंट यानी कि संयुक्त रूप से लैंडर्स के लोन को ना चुकाने के एवज में किए जाने वाले इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। आरआईएल के पास मौजूदा वक्त में इस कंपनी की 40% हिस्सेदारी और वहीं जेएम फाइनेंशियल आर्क के पास कंपनी की करीब 34.99% हिस्सेदारी है। इसके अगर बिजनेस मॉडल को भी हम लोग आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए टेक्सटाइल कंपनी जो आलोक इंडस्ट्रीज है उसने वित्त वर्ष 2024 के चौथे तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q4 में कंपनी के नुकसान में कमी आई है। देखिए कंपनी के नुकसान में यहाँ पर कमी आई है, लेकिन अभी भी ये जो नुकसान है 200 करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नुकसान जो था करीब 299 करोड़ था। वहीं चौथे क्वार्टर में अब यहाँ पर ये करीब 206 करोड़ रुपए रह गया, यानी 299 करोड़ से घटकर 206 करोड़ रुपए आ गया है। तो ये तो हुआ क्वार्टर आधार पर। अगर सालाना आधार पर हम लोग कंपेयर करें तो वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का जो घाटा है 878 करोड़ रुपए से घटकर यहाँ पर 848 करोड़ रुपए आ गया है यहाँ पर, यानी कि सालाना आधार पर भी जो नुकसान है वो घटता हुआ दिखा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि क्वार्टर आधार पर देखें तो 200 करोड़ से ऊपर का बना हुआ है। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस मोर्चे पर कंपनी के लिए ये तिमाही अच्छी नहीं रही है। कंपनी के कुल आय में सालाना आधार पर अगर देखें तो 6% की 6% की गिरावट आई है। यहाँ पे वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में ये कंपनी का जो करीब यहाँ पर 1,518 करोड़ रुपए यहाँ पर था ये, जबकि चौथे क्वार्टर में ये करीब 1,435 करोड़ रुपए रहा है। यहाँ पर आपके सामने 6% की जो यहाँ पर गिरावट है आय में देखने को मिल रही है। यही नहीं, वित्त वर्ष 2024 में भी कंपनी की जो टोटल इनकम में गिरावट आई है। मार्च में जो खत्म हुआ FY24 में कंपनी की जो कुल इनकम है वो 5,532 करोड़ रुपए रही थी, जो कि वित्त वर्ष 2023 में 7,053 करोड़ रुपए थी, यानी कि 7,053 करोड़ से घटकर यहाँ पर 5,532 करोड़ रुपए आई है कंपनी की कुल इनकम। यहाँ पर भी इस मोर्चे पे भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं कामकाजी मुनाफे यानी एबिटा की बात कर लेते हैं तो जो एबिटा है क्वार्टर के आधार पर तो देखें तो करीब 20.89 करोड़ रुपए रहा है, जबकि सालाना आधार पर देखें तो ये 84.89 करोड़ रहा है। 84 करोड़ लगभग 85 करोड़ के आसपास रहा है अगर सालाना आधार पर देखें। कंपनी के पास कुल एसेट्स जो हैं वो 7,135 करोड़ रुपए के हैं। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी की ओर से बताया गया कि कुल जो देनदारी है वो 794 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हालांकि कंपनी का ये मानना है कि मार्केट की स्थिति सुधर रही है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 1,750 करोड़ रुपए का लोन एक्सिस बैंक और 1,700 करोड़ रुपए का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। देखिए 1986 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियों में से एक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कपास यानी कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों के क्षेत्र में मजबूत स्थिति है। कपास सेगमेंट में कंपनी कताई यानी कि जिसे कहते हैं स्पिनिंग से लेकर बुनाई यानी कि वीविंग से लेकर प्रोसेसिंग, तैयार कपड़े, बेडशीट, तौलिए और गारमेंट्स को इंटीग्रेट करती है। पॉलिएस्टर में भी कंपनी पूरी तरह से एकीकृत है। निरंतर पॉलिएस्टराइजेशन प्लांट से लेकर यहाँ पर चिप्स, POY, PDY, PT, DTY का प्रोडक्शन ये करती है। कंपनी के पास एक बड़ा ग्राहक आधार है यहाँ पर, जिसमें भारत और कन्वर्टर देश जैसे हो गए जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका जैसे इस घरेलू इन आसपास के देशों में भी इस कंपनी की पहुंच है। विदेशी मार्केट में भी कंपनी की पहुंच है, वहाँ पे भी माल ये भेजती है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको समझाने के लिए आलोक इंडस्ट्री को लेकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके रिजल्ट्स को लेकर साफ तौर पर गिरावट देखने को मिल रही है। आगे जो भी स्थिति होगी हम आपको जरूर बताएंगे। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।